संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। सभी को निमन प्रणाम। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम करने वाले हैं गुरु महाराज की अमृत वाणी के 34वें अध्याय पे लाइव विश्लेषण, उसका भावार्थ एवं सरला। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गुरु महाराज ने 34वें अध्याय में हमें क्या प्रेरणा दी है और कितना हम गुरु महाराज की अमृतवाणी को समझ पाए हैं अभी तक, उसकी भी बात में साथ ही होती है। चर्चा शुरू करने से पहले हमारी एक परंपरा रही है कि गुरु महाराज की अमृतवाणी की, जिसको हम शब्दवाणी कहते हैं, उसकी आरती की जाती है, स्तुति की जाती है। तो सर्वप्रथम आरती और उसके बाद में शब्द का उच्चारण, तत्पश्चात जो है भावार्थ और सरलार्थ किए जाएंगे विद्वाना द्वारा और विदुषी महिला के द्वारा। जो भी हमारे हिस्से में जो भी आए हुए हैं वो हमारे लिए सभी एक ही समान है, वो विद्वान है और विदुषी भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जो जुड़ने वाले सदस्य का संस्था परिवार, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती है। बिल्कुल आपका वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऐसे ये दिख रहा है, बाकी यहाँ से सिस्टम मेरे साथ ओके है जी। नेट का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा जी। सवीना जी, आरती के लिए कौन नॉमिनेट है? जी, आज मैं आरती करूंगी और आप सभी आदरणीय मंचासीन बहनों को, आदरणीय भागीरथ जी को और सभी जुड़े हुए 30 सदस्यों को और आपको भी मेरा निमन प्रणाम। श्री निमन विष्णु भगवान गुरुदास जी। आज
गुरु महाराज की आरती जो श्री पंचम वेद शब्द वाणी की आरती है गुरु महाराज की। ओम श्री गुरुवे नमः। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी, प्रगट हुई जब झीणी वाणी। बोल उठे तब सारंग पाणी, गुरु चीनो गुरु चीन कहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है, भवतरण का मौका है। मौका बड़ा अनोखा है, सब विद्वाणी शरण गहीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, सूखी घास पड़ी चिंकारी। नित उठ पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। छह शास्त्र अरु वेदन चारी, सब ग्रंथन का सार विचारी। कोटि कोटि पढ़ उतरे पार, हृदय कमल उसे आसन दीजे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। जुगत सिखावे मुक्त करावे, जमदास जो वाणी गावे। वे बड़े भागी इसको पावे, जिस पर गुरु जांबोझी दिखे। आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आरती की प्रस्तुति। और अब होगा शब्द का उच्चारण। विमला जी, आवाज आ रही है? जी सरला जी बोलो। निमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी, मेरी आवाज आ रही बराबर है? हाँ, एकदम ओके। चलो, क्या मैं उच्चारण करूं? हाँ। बोली विष्णु भगवान की जय हो। जय ओम हो। घोरण पुहारे कृष्ण ही माया, गण बर संता सर्वर नीर।
तिरी तिरंते जेते समरे तो मारियो अन्नो रे धन्नो दूधो हूँ दइयो गेयो हूँ बे टे हूँ जेला बनता भूख मारे तो जीवन ही बिन शरियो खेत मुक्त ले कृष्ण यार तो जे कंद यारे तो यारियो विष्णु जपंता जीव जो थाके तो बिन जीवड़िया बिन शरियो हरि हरि करता यार कत आवे तो पछतावो न करियो भिकी लो भिकियारी लो जे आदि प्रमेत त्वेला दो जाके बाद विराम विराशो हो शाशो ताने कौन कैसी शैल्या साधु बोली विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। ताने कौन कैसी सालिया सातो। अरे संता सब तो गुरु महाराज घना बढ़िया बढ़िया गया धारण की ताकत रहा वो तो अभी तस्वीर धीरे धीरे सबकी साफ हो ही रही है कि गुरु महाराज की अमृत वाणी का कितने लोग स्वाध्याय करते हैं और कितने कितने जना ने इसको अपना एक जरिया बना लिया। जरिया समझते हो ना, जीवन का धंधा बना दिया। गुरु महाराज की अमृतवाणी का एक धंधा बन गया, जबकि गुरु महाराज ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही कि इसका धंधा होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा इसके परित का काम है, परित का काम करता है वही सालिया साधु है। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी। जी श्रृंगारी जी शब्द पर की बोलो। नमो प्रणाम सभी भक्तों को लाइव से विष्णु भगवान गुरु महाराज ने आज तो गतु जाई की कौन मैं तो हम सब आगे भाव लो हम पड़ो मैं बूढ़िया रोटी जमावनी है तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। पहले रोटी देखो, सेवा जरूरी है, बाकी तो सेवा करेंगे तो मेवा मेरी। ये भागीरथ राम जी आप माइक खोलो। जी निवण प्रणाम। जी निवण विष्णु भगवान ने आज वो 34वां अध्याय है, 34वां अध्याय है आज जो अधूर उच्चारण हुई ई पर थाने की बोलना है। गुरु महाराज हो गयो है भाई मैं भरे मैं डैम कोई नहीं धापे तो किसो रेवनी रही है। गुरु महाराज हगरा हगरा धर्म बुलाया है, अपना कर्म बुलाया है और करो और फिरो इमें नहीं तरीकात बस नार जो है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो ला रहे यहाँ पार होगा। है जी अच्छा ला रहे आँख पार होगा। पार तो गुरु महाराज कर गुरु महाराज ने दोस्त क्यों था आपा 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 के करा अपन ठा कौन है भाई आपा रोटी दो जिमा चार जिमा वो खुद को जीव खुद नहीं था ना उठी कोशिश तो आई यार नेम भाई टाइम ध्यान करना है, गुरु महाराज याद करना है, दान पुण्य करना है, वही करना होती कोशिश वही करा इनाम तो होई करे। एड़ो मन बता दो आज के जमाने में इनाम कोई रहे नावे टाबरू है भाई वही है टाबरू नहीं भाई आई शिक्षा दा भाई धर्म को पालन करो। चलो बढ़िया जी सविना जी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज शब्द तो गुरु महाराज के बहुत गहरे ज्ञान वाले हैं। पीछे 2-3 शब्द भी बहुत गहरे गहरे ज्ञान। अभी तक हमने 33 शब्द श्रवण कर लिए
और गुरु महाराज का ज्ञान तो एक से बढ़कर एक आ रहा है। और मैं तो कहूँ हम अपनी वाणी से तो क्या गुरु महाराज के ज्ञान का अर्थ लगाएंगे, क्योंकि बहुत गहरा ज्ञान गुरु महाराज हर शब्द में दे रहे हैं। और बहुत कुछ आगे 120 शब्दों में कई मोड़ आएंगे। तो आप सभी, पहली बात तो है सभी ज़रूर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों को भी जोड़ें इस लाइव प्रसारण में। और बहुत अच्छा शब्द गुरु महाराज का आज ज्ञान ग्रहण करने के लिए शब्द नंबर 34, पूरण फुहारे कृष्णी माया घन बरसंता सरवर नीरे। इसके अगर हम सरलीकरण करें तो इसका यही है कि जब परमात्मा की कृपा होती है तब फुहारों के रूप में जो वर्षा होती है तो कई बार कहीं पर कम होती है, कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। तो जिसके कारण सरोवर जितने भी तालाब नदी नाले सब भर जाती हैं। और तीरी तिरंते तीर जे तिस मरे तो मरियो। इसका सरलीकरण यही है कि तीरी तिरंते तीर, ये सारे सरोवर नदी नाले जब भर जाते हैं तो इसमें कोई तैरने वाला तैराक हो जिसको जानकारी होती है तैरने की, वो तो तिरकर पार उतर जाता है। और कोई मेरे जैसा नहीं जानता वो डूब जाता है। और जेतिस मरे तो मरियो, इतना पानी होने के बावजूद भी अगर आप प्यास से मर रहे हो तो फिर आप का कुछ नहीं हो सकता। और इसका एक अर्थ ये भी है, गुरु महाराज शायद हमें ये समझाना चाहते हैं कि गुरु महाराज ने तो ज्ञान की फुहारें बहुत बरसाई हम सभी पर। आज से 550 साल पहले खूब बरसाई, इतनी बरसाई कि हमारे पास तो थोड़े सा हाथ ही लगा, बाकी तो बहुत गहरा ज्ञान, बहुत गहरी बरसात की गुरु महाराज ने हमारे ऊपर, हमारे जीव आत्मा पर बहुत बड़ा उपकार किया कि इतना ज्ञान दिया गुरु महाराज ने। और जिन्होंने इस फुहार को समझ लिया वो तो फिर गया इस भवसागर से। और कोई अज्ञानी रह गया जो गुरु महाराज की कृपा से वंचित रह गया, उस ज्ञान को समझ नहीं पाया जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, बहुत गहरा ज्ञान दिया आज के शब्द में। और मैं तो कहूँ बहुत गहरा ज्ञान है गुरु महाराज के हर शब्द में। और अगर अज्ञानता में अगर हम मर रहे हैं तो फिर मरने वाले ही हैं, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान वो चीज़ है जो मैं अभी अगर मैं कहूँ प्रत्यक्ष जिस तरीके से हमारी संस्था है और इस पर हमें शब्द वाणी सिखाई गई हर तरीके से, और अगर हमें ज्ञान ग्रहण हो गया तो समझ लो अपने जीवन का कल्याण कर लिया हमने। और अगर इतने अच्छे तरीके से जो हमारे गुरुजन हर रोज जुड़कर गुरु महाराज की वाणी का बखान करते हैं, गुरु महाराज की वाणी को सरल से सरल तरीके से समझाते हैं, तो अगर अब भी हम इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाए, अपने आचरण में हम नहीं लाए, तो फिर हम हमेशा के लिए प्यासे ही रहेंगे। और मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है, लेकिन इस जीवन के रहते हुए गुरु महाराज ने जो आज बात कही ज्ञान की, हम इस संसार सागर में ज़्यादा फंस जाते हैं। अपने जीवन में हम माया में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं इस देखा देखी संसार के चक्कर में कि हम उस असली ज्ञान तक सोचते ही नहीं। कभी अपने जीवन में अपना खुद का कल्याण कभी हम सोचते ही नहीं, बस इसी भोग में पूरी उम्र निकल जाती है और फिर पछतावा रहता है और कुछ भी नहीं रहता। ये गुरु महाराज शायद कहना चाहते हैं। और जिस तरीके से इसमें एक बात ये आई, भाई जैसे जो तिरना जानता है वो तो तिरकर पार उतर जाता है और कोई अज्ञानी है वो डूब भी जाता है। तो ये गुरु महाराज अपने को एक तरीके से उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अगर गुरु महाराज की बात को, इस ज्ञान को अगर हम ग्रहण नहीं करें तो फिर डूबना तो लाजमी है ही है। क्योंकि गुरु महाराज ने तो हमें
हर चीज से बाहर निकाला। और गुरु महाराज आगे कितनी सुंदर बात कहते हैं, अन्नो धन्नो दूधू दयूं घीऊ मेऊ टेऊ जेला बनता, भूख मरे तो जीवनहीन बिन सरियो। अब कितनी गुरु महाराज ने गहरी बात कह दी। इतना सब कुछ मिलने के बाद फिर और तो जीवन में चाहिए ही क्या। अन्न धन दूध दही घी मेवा, ये सभी परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है हम पर। अगर इसमें भी हम खुशी और आनंद, तेऊ का मतलब यहाँ पर आनंद से है, खुशी से ही है कि अगर इतना सब कुछ मिल जाए और इतना लाभ हमें मिल जाए इस जीवन में, खाने पीने के लिए सारी चीज़ें परमात्मा की कृपा से मिली हुई है, लेकिन फिर भी भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो। अगर फिर भी आपको भूख इतनी ज़्यादा लगती है कि इन चीज़ों से आपका पेट ही नहीं भरता, तो फिर इस जीवन का फायदा क्या है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो, जे कंद हरे तो हरियो। बहुत अच्छी गुरु महाराज हमें यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से गुरु महाराज ने यहाँ पे उदाहरण देते हुए हमें समझाया है, खेत मुक्त ले कृष्णो अर्थो, जिस प्रकार से यह शरीर है यह भी एक तरीके से अपना खेत ही है। और इस खेत का अगर हम कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं इस शरीर के, इस जीवन के रहते हुए, तो अर्थो जे कंद हरे तो हरियो। अगर इसके लिए हमें कोई परमात्मा को पहचानने के लिए अगर हम प्रयास करें, परमात्मा क्या है, थोड़ा तो हम मन लगाएं परमात्मा की इस बनाई हुई इस दुनिया में हम आए हैं, शरीर मिला है हमें, इतना अनमोल जीवन मिला है, फिर भी कंद हरे तो हरियो। अगर फिर भी हम इस भार को ढो रहे हैं बिना कुछ समझे सोचे समझे हुए, तो फिर हमारा कुछ हो नहीं सकता। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, विष्णु जपंता जीव जू थाके तो जीव बढ़िया बिन सरियूं। विष्णु जपंता यानी उस परमात्मा से हम जुड़ने का भी प्रयास नहीं करते, और अगर इसकी हम ज्ञान चर्चा करते हैं, चाहे आप उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हो, अगर इसमें भी आपकी जीभ थक रही है तो जी बढ़िया बिन सरियो, तो फिर इस जीभ का क्या फायदा है। ये जीभ के बिना भी इसका हो सकता है, जैसे कई ऐसे भी होते हैं जो बोल ही नहीं सकते, लेकिन वो अपने भीतर अपने आप को तो जानने का प्रयास वो भी करते हैं, समझ तो उनको भी सब कुछ आती है, अगर बोला नहीं जाता तो क्या हुआ। इसी तरीके से गुरु महाराज बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हैं, हमारे पास सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, तो फिर इस जीभ अगर थक भी जाए तो भी पछतावा नहीं करना। हरी हरी करता हरकत आवे तो ना पछतावो करियो। अगर हरी हरी उस परमात्मा को याद करने में अगर आपको कोई तकलीफ भी आ रही है, कोई हरकत भी हो रही है, तो आने दो, कोई फायदा नहीं। अगर हम परमात्मा की इतने सुंदर, जब हम जैसे ये ज्ञान चर्चा चल रही है, बहुत सारे ज्ञानी जन आएंगे हमें समझाने के लिए, तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी होती है, आनंद होता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा का नाम हरि हरि करता हरकत आवे। अगर उस परमात्मा से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हर कोई चाहता है कि वो परमात्मा क्या है, कैसा है, और हमें इस जीवन जो मिला है इसमें हमारा क्या करके ऐसा जाएंगे जो आगे हमें परमात्मा से मिलने की इच्छा हर किसी को होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तो भी आप पछतावा मत करना, उस परमात्मा से जुड़े रहना। और इसी तरह गुरु महाराज आगे भी कहते हैं, अगर इसके लिए हमने कितना भी कष्ट भी उठाना पड़े परमात्मा के लिए, तो भी पछतावा नहीं करना। बिखी लो बिखियारी लो जे आदि परम तत्व ला दो, जाके वाद विराम हिरासों सांसों ताने कौन कहे सी सालिया साधो। अब गुरु महाराज की
इतनी गहरी बात बता रहे हैं कि अगर भीखी लो भिखियारी लो, जैसे कोई भीख मांगता है, भिखियारी यानी जो भिक्षुक भीख मांगता है, कई बार हम अगर देखें, थोड़ा सा इस पर विचार करें गुरु महाराज की इस वाणी का, जे आदि परम तत्व लादो, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए लोग कितना डोंगरा चाहते हैं, परमात्मा के नाम मांगने से भी नहीं, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। कितना हम देखते हैं हर जगह भिखियारों की, भिक्षुकों की कोई कमी नहीं, परमात्मा के नाम पर भी उनको हर तरह से ठगी, हर तरफ। लेकिन उस परम तत्व जो उनके खुद के अंदर भी वो परम तत्व, वो परमात्मा है, और उसी का ही नाम प्रयोग करते हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़े, बस परमात्मा के नाम पे मिल जाए और हम आराम की जिंदगी जिए। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं उनको वो परम तत्व की प्राप्ति कैसे होगी, जाके वाद विराम विरासों सांसों, ताने कौन कैसी सालिया साधो। जिनके वाद विवाद यही है, लेकिन विरासों सांसों, ये सांस पता नहीं कब निकल जाए, मृत्यु कब आ जाए। इस मृत्यु से ही सबको डर लगता है कि जाना नहीं पड़े, लेकिन जो इस रहस्य को, ऐसी चीज को, परम तत्व के बारे में जो जान गया, जो उस परमात्मा की असली, जो इस संसार जो परमात्मा ने बनाया, यहाँ पर हम जीवात्मा आए हैं, यहाँ पर कुछ अच्छा कर्म करने के लिए। अगर अच्छा कर्म कर गए, थोड़ा सा भी अगर हम, जितना भी ज्ञान है, अगर उस परमात्मा की बनाई हुई इस व्यवस्था को अगर हम उस पर चलें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो गुरु महाराज कहते हैं, ताने कौन कैसी सालिया साधु, फिर आपको सुलझा हुआ शुद्ध साधु कौन कहेगा। आपको अगर ज्ञान नहीं है तो आप साहिल्या साधो, फिर आपको कहेगा कौन। आप सुलझे हुए समझदार गुणवान, आपको कौन कहेगा। बोलो गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। मुझे जैसा आया सुरेश जी, मैंने कोशिश की। बढ़िया बढ़िया कोशिश की आपने। सालिया साधु के बारे में बता दिया। आप थोड़ा भगवान जी से सुन लेते हैं सालिया साधु के बारे में, उसके बाद में सुनीता जी यही है हमारे रचनाकार जी। भगवान जी नून प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने, जाम्बो जी भगवान ने, विष्णु भगवान ने, सभी ज्ञानी जन, भगत जन, मात्र शक्ति, सभी जुड़े हुए, सभी को 81 जना जुड़े हुए, सभी को मेरी तरफ से नून प्रणाम। ये विष्णु भगवान ने, और भूप सिंह जी को, और बहन सुनता को, सरला जी को, सोइना को, और आपको सभी को मेरी तरफ से नून प्रणाम जी। तो गुरु महाराज जाम्बो जी 34 नंबर शब्द में अपने को यही समझा रहे हैं कि भाई आपा की हम ज्या कौम जाए, हम भूप सिंह जी गए जी होंगे हिमालय आपन हम ज्या कौम जाने। अब भीखी लो, भिखियारी लो, जे आदि परम तत्व ला दो, इन परम तत्व को आम उमा जो तत्व है, इन समझिया को जाके बाद बिरा में बिरसो सांसो, तन कौन कैसे सलिया साधो। ये हड़िया तो थे साधु केड़ा हो बिंगो वो गुरु महाराज आदमी भी भंगवा साधु है, बात नहीं बता रहे। आपका मन अपन आप समझा नहीं समझा, आप इधर दामद कुकर यार के करना है के नहीं करना है। तो अभी सविना जी ने इसका तो सलाह भला तो बहुत अच्छी तरह कर दिया। जो वापस बात भाई है, विष्णु चपता जीव जीव थाके तो जिबड़िया बिन सरियो हरी हरी करता हरकत आवे तो ना गुरु विष्णु जे अगर हरी अजीब जे भाई थारे थके है नहीं तो भाई बिना जी भी ऐसे पैसे आप होते उसका वो करते रहो तो जब जरूर मतलब सही आदमी को आपकी आपने समझो। और तो ना पिस्ता नहीं करना से हरकत आज ये के देख भाई मैं तो जब करे और मेरे माँ हरकत कराई, ये तो देखो भाग प्राप्ति कर्मा रेखा, ये तो सब आती रहती जाती रहती है, जो होता है।
और गुरु महाराज एक धन्नो दूधू दही घी मेऊ जे लबनता भूख मरे तो जीव नहीं बिन सरियो। अब इति इति गुरु महाराज आपन घर की चीजा बताई शुद्ध चीजा ए जीम दई आपा जाए पर हूं होटल में कह दांगे भाई ठंडो लाई कांगे फलानो करी कांगे मसारी लन जाई। ये मानव जाति के लिए विष्णु के लिए नहीं है। और आप उसमें क्यों जाते हो? मांस मदिरा करने को क्यों जाते हो? और जीव को क्या हत्या करते हो? आपको इतना दिया है इसमें, इससे आपके जीव की तृप्ति नहीं होती है तो ये जीवन बिना इन जीने में क्या आपको लाभ है? और मैं इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, मेरे को आपने समय दिया। जना आई जन जी जी बिल्कुल जी। सुनीता जी नेवन प्रणाम जी। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को जी। नेवन विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जाम्बो जी ने विष्णु समाज जागृति मंच अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ ही चला आ रहा है। पूर्ण रूप से सतर्क जागरूक एवं सक्षम है। आओ आज हम प्रेम भाव व सद्भाव को अपना कर देश और समाज की प्रगति के लिए कार्य करें, जिससे आगामी पीढ़ी सुख व चैन से जी सके और पुरानी पीढ़ी को दोष ना दे सके। इसी से हमारा समाज और देश का कल्याण और भलाई है। आज हमें समाज और दुनिया के सुधार से ज्यादा खुद के सुधार की जरूरत है, क्योंकि शुरुआत होती है खुद से। तो अपना परिवार से समाज और देश तभी सुधरेगा जब हम खुद सुधरेंगे। जो अच्छा सोचेगा जो अच्छा सुनेगा वो ही अच्छा सोचेगा, जो अच्छा सोचेगा वो ही अच्छा समझेगा और वो ही अच्छा करेगा। जो पवित्र बात को श्रवण करता है, भगत के मुख से सुनते रहियो विष्णु शब्दवाणी, सुनते रहियो। आपको अच्छा सोचने लगोगे, अच्छे विचार होगे तो आपका अच्छा व्यवहार करते करते आपका अच्छा संस्कार हो जाएगा। जब ये जीव छूटता है तो संस्कार साथ जाएंगे। संस्कार कहीं नहीं छूटेंगे, भगवान के धाम तक जीव के साथ जाएंगे। संस्कार का मूल क्या है? व्यवहार। और व्यवहार का मूल में क्या है? विचार। और विचार की शुद्धि कैसे होती है? विचार शुद्धि है सत्संग, संतों के संग बैठ के देख लीजिए। सत्संग से विचार धर्म भीतर उतरने लगता है और विचार में अच्छे से समझ करना, इतना विचार हो गया तो सहज से ही पार हो जाएंगे। और इसी धन के मोह में कुछ लोग तो अज्ञानी है, तैरना ही नहीं जानते, वो तो डूब ही जाते हैं। धन को सभी कुछ समझ कर ही मर मिटते हैं, तथा कुछ लोग जो तैरना जानते हैं वो भोग को प्राप्त करके, भोग करके, फिर त्याग करके ज्ञान से गिर जाते हैं। यदि आपको अन्न धन दूध मेवा सुलभ है तो उपयोग करो और आनंद में रहो। अगर मांस तंबाकू आदि का सेवन करते हो तो शरीर को कष्ट देंगे। इस जीवन का क्या लाभ ले रहे हो? जीवन समाप्त तो ही हो रहा है। परमात्मा के स्मरण भाव से करोगे तो तुम्हें जरा भी शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं होगा। हरि विष्णु का नाम जब स्मरण करते रहिए तो कष्ट विपत्ति आवे तो पछताओ नहीं करना है, क्योंकि पूर्ण जन्म के कर्म का फल इसी प्रकार से भोगने से ही निर्गत होगा। इस प्रकार से यदि कर्म करते हैं तो कट जाने दीजिए, फिर पछतावा किस बात का करना। परम तत्व की प्राप्ति के बिना तो हाथों से कमाई करके खाना ही अच्छा है। जिस साधक के अब तक वर्त का वाद विवाद करने की चेष्टा है, निरंतर साधना का भाव है, ऐसा अशांतता मृत्यु को सरसाए है, तो शुद्ध सात्विक साधु कौन कहेगा आपको? यदि कोई कहेगा तो कहने वाला अज्ञानी होगा। समझदार तो गुणों रहित ही कभी गुणी नहीं कहेगा। जागृति मंच को सभी भक्तों के दिल में इस कदर यह जगह समाज सेवा रूपी तक की बदौलत बन गई है और आप गुरु जम्बेश्वर महाराज के सिद्धांतों में गहरी आस्था रखते हो तो इन्हीं मजबूत इरादों से राह आसान करते जाइए। इसका फायदा पूरे समाज को। भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। जी मनोहर जी। प्रणाम सब सदस्य गण ने।
जी विष्णु भगवान ने। बस सुरेश जी बाकी चर्चा ही तो अपन ज्ञान कोई नहीं ऊंडो सुना साहब अभी नया नया जुड़िया आप सुनाओ और कोई आगे लो। जी रामेश्वरी जी। प्रणाम सब भक्तजनों को। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। गुरु महाराज तो चले जी यही कहो कि भाई दूध दही घी मई आखरी आखरी चीज देखा दी बियो ही धरनी हजे तो ये भी नहीं हजाए भगवान को नाम ले दी के भाई जीव कटे तो ये जीव भी नहीं हजा वहाँ। गुरु महाराज तो बढ़िया बढ़िया बात बताई है कुमी लेवना है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत रात रूप सिंह जी बहुत बात बढ़िया बताई आगे पालो रूप सिंह जी। रामेश्वरी जी एक बात मैं थाऊ भी जानने चाहूँ सभी सदस्यों जानने चाहूँ फिर बाद में भोग सिंह जी ने तो फिर हाँ वाली कह दिया भाई किले चढ़ा दे चढ़ जा हाँ तो की बात कौन है ये दुनिया के माँ सभी लोग अपन बता दो परमात्मा की भक्ति नहीं करे यार कोई आदमी है कह नहीं मैं तो भगवान को नाम को लो है क्या क्या मैं तुम्हारा सब कुछ सही है तो फिर है झंझट है कहंगो की समझ में नहीं आ रही और तो झंझट कहंगो है सुरेश जी ना ले तो झंझट की है कोनी नहीं ले ओही बात हमें मन की ठाई को तो ओही बताऊं तो बात झंझट ही रही। हाँ एड़ो कोई मन बता दो एड़ो कोई घर नहीं है एड़ो कोई आदमी नहीं है एड़ो कोई आदमी नहीं है एक ही आदमी नहीं है मतलब कोई भी ये नहीं कह सकेगा कि भाई वो परमात्मा के नाम की भक्ति नहीं वो कुकर करे नहीं करे बात ठीक है बात अलग अलग बात है आप आमने भी भले कुकर कहता है कि भाई ते हिनान को नहीं करियो ते भी हाथ क्यों लगा दियो बा एक आमने एक व्यवस्था की बात है इंग मातु की रखियो को नहीं पर भगवान ने तो होई माने है भगवान ने तो होई माने है एड़ो कोई आदमी नहीं है जो क्या भगवान ने मैं को मानूं आज के टाइम में सही है बढ़िया लिखा भगवान ने याद तो करे कोई थोड़ा हल्ला करे कोई काम करे नहीं करे तो बाकुमी है नहीं करे मैं तो कहूँ होई करे मेरे कहने को भाव को नहीं है नहीं करे मैं तो कहूँ सब करे कोई बोबिया है नहीं के भाई कोई कुकरी करे कोई कुकरी करे कोई कुकरी करे करे नाम तो है भी कोई ले करे तो भगवान के नाम को ही है सही है। तो फिर वो जगो इतो जो झुंझट चले ना और दुनिया के माँ जगो एक विवाद चले ना वो के कारण है क्यों करे लोग विवाद तो सुरेश जी केटा कलयुग जमानो है केटा इन वजह है तो एक आई वातावरण है कि भाई वाद विवाद हती हली है दूजी जगह आप बात बतावा नहीं कि भाई अब गुरु महाराज को धारण करा दूसरी बात में कम रखो आ बात ही दूसरी बात ही थोड़ी हली चले हम वो कारण के है लोग भटके हल्ला है हम तो भगवान को नाम लेंदे ही दूसरी बात में हल्ला भटके पहला आता को भटक जाने लोग। चलो ठीक है तो मैम थोड़ा समय कम है अगर स्वामी जी भी बड़ा है भोप सिंह जी स्वागत है जी। हाँ जी सर्वप्रथम प्रणाम जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने गुरु महाराज को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज हमारे को समझाना चाहते हैं कि हम साधन संपन्न संतुष्ट होते हुए उस अगर हमने अपने विवेक को नहीं जगाया और उस वैराग्यपन को नहीं धारण किया जहाँ कहाँ भी कैसे कहाँ धारण करना है उसको स्थिति अनुसार और मुमुक्षा उसकी जो इच्छा ही नहीं करी अपने इसको संसार सागर से पार होने की हमने तो इनका भाव है कि ये हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। वो ऐसे लोग वाद विवाद में रहते हैं उनका मन शांत रहता है और संशय भ्रम में भटकते फिरते हैं और अपना जीवन खराब करते हैं तो वैसे लोगों को हम साधु पुरुष नहीं कह सकते। कहने का भाव है तो हमने साधु पुरुष बनना है भद्र पुरुष बनने हैं स्वभाव से शांत अच्छा शांत होना है तो परम तत्व की जानकारी कहने का भाव है जरूरी है। तो ऐसा कुछ लाइनों में ऐसा गुरु महाराज समझाते हैं इसका सार है इस शब्द के अंदर। तो वो मैं अब 2 लाइनों के अंदर जैसा भी है वो कहता हूँ। कहते फूर्ण फुहारे कृष्ण माया घन बरसंता कि परमात्म कृपा से फुहार के रूप में जो बरसात होती है
तो तालाब भर जाते हैं पानी से, कहते हैं घन प्रसन्नता सरवर नीरे, सरवर में पानी भर जाता है। तिरी तिरंते, तिरी कहते हैं तैराक को, तैराक तैरता हुआ पानी के अंदर, उसी पानी के अंदर तैरता हुआ ही अगर तिस मरता है तो मरने दो, कहते हैं तिरी तिरंते जे तिस मरे तो मरियो। मतलब सद कुछ संपन्न साधन संपन्न होते हुए हम फिर भी हम अगर तिसाए हैं, वो अपनी जिज्ञासा को हम शांत नहीं करते इस जीवन में आके, तो हम भटके हुए जीव कवाएंगे। आगे फिर इसी तरह फिर कहते अन्नो धनो दूधो दहियो घीऊ मीऊ तेऊ जेला बनता भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो। अन्न धन दूध दही मेवा आदि सब पदार्थ मिलते हुए हमारे को हम भूख मरते हैं, उसका भाव महसूस करते हैं, ऐसे जीवन से तो वैसा ही ठीक है, ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। कहने का भाव फिर भी सब कुछ साधन संपन्न होते हुए भी हम अगर हमारे सामने अभाव है तो ये भाव तो फिर बना ही रहेगा। तेरी इसका मतलब सोच की वृत्तियों का, विचारों का फिर फर्क है कोई। अगर खेत मुक्त ले कृष्ण वर्तो, परमात्म पर्यंत जो काम करना है उसके लिए कोई, और उसके लिए भी खेत मुक्त ले कृष्ण वर्थो, तो उसके लिए कि हमारा अगर ये शरीर कहीं नाश होता है या उसकी वो हो जाता है, जो मतलब खत्म हो जाता है, तो वो मोक्ष मुक्ति है, उसको समझो वो मोक्ष पद मिल गया, उसके लिए उसको पछतावा करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अर्थ हो खेत मुक्त ले कृष्ण अर्थ हो तो कंधर है तो हरियो, मतलब अगर उसमें अगर उसका शरीर जाता है तो उसके लिए उसको नहीं, वो उसका मोक्ष पद उसको में से प्राप्त हो गया, ये मानो कहते हैं। आगे कहते हैं विष्णु जपनता जीव जो थाके तो बिन जीवड़िया शरीर। विष्णु जपनता, उस परमात्मा तत्व की जो चर्चा करते हुए, उसको याद करते, उसको स्मृति में धारण करते हुए, ये अगर जीव हमारी थकान मानती है, हम इसमें अपना वो करते हैं, तो ये जीव के बगैर ही काम चल सकता है, कहते हैं ऐसा कुछ कहते हैं। हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछताओ करिए। हरि हरि करता मतलब जो परमात्म तत्व है सब में हरि हरि हर एक के अंदर है, वो उस पर हम चर्चा करते हैं, उस पर विषय पर हम विचार विमर्श करते हैं, और उसके अंदर भी हम हरकत मानते हैं, तो उसमें पछतावा करने की जरूरत नहीं, उसमें हरकत करने वाली जरूरत नहीं। उसके लिए भी आपका शरीर कहीं ऐसा खराब होता है या आपको शरीर को कहीं उसके लिए नुकसान होता है, तो उसके लिए पछतावा नहीं करना। कहने का भाव उनका सीधा सी यही है, हरकत आवे तो ना पछताओ करिए। भिखी लो भिखियारी ले जो परम तांत्रिक तत्व दो। अगर परम तत्व की प्राप्ति करते हुए आपको भीख के रूप में भी वो अगर परम तत्व कहीं मिलता है, उनसे तो ही प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो अगर भीख मांग करते हुए भी अब उसकी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर परम तत्व की आपको प्राप्ति की संभावना है तो उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए आप भीख भी मांग सकते हो, तो भी कोई बुरा नहीं है। और भीख में अगर वो परम तत्व किसी से मिलता हो तो उसके भीख में दे दो मेरे को, तो भी उसमें आपको परहेज नहीं करना चाहिए। कहना भाव ऐसा भी है, दोनों बातें हैं इसमें। आगे फिर वही बात लास्ट में वो कहती जाके वाद विराम विरासो सांसो, जिसके तर्क वितर्कों में जो तर्क वितर्क और वाद विवाद में पड़े हुए, जिसका चित्त शांत है और संशय भ्रम में जो रहता है, ताको कौन कैसी साली है साधु, उनको भद्र पुरुष कौन कहेगा। ऐसा ही है कुछ इस तरह ही भाव शब्द का गहराई में तो इसका भावार्थ अपने पर ढाले तो बहुत कुछ लंबा बोल सकते हैं। बाकी सीधा सीधा भाव ये है, वो मैंने पहली लाइन में थोड़ा बहुत कह दिया कि साधन संपूर्ण संतुष्ट होते हुए आदमी अगर अपने उस विवेक को नहीं जगाता है, अपने वैराग्य पर उसके विचार नहीं करता, तो वो फिर उस भद्र पुरुष नहीं हो सकते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सिंह जी आपको। जी सही राम जी, सभी मंचासीन भूप सिंह जी, सवीना जी, आप और सुरेश कुमार जी और आदरणीय परम आदरणीय स्वामी जी, बहन सरला जी और सभी लाइव दर्शकों को न्यून प्रणाम सा। आदरणीय परम आदरणीय दो अलग अलग वे थे तो आदरणीय और ए परम आदरणीय है। अब वो मैं तो थाने पूछा हूँ भाई फर्क है कि मतलब आगे ही है। स्वामी जी परम आदरणीय है मेरे लिए। अरे यार फिर रोज नहीं कहो कि हरिहर करता हरकत आवे तो ना पछताओ करियो जीवन है, तो मैं आज पछताओ नहीं करूँ, आज जितनी गांठ खोलनी खोलो। गांठ तो मैं बात तो ई मत ही बोलना है, मिन तो दूसरो तो है गुरु जी रे बता दियो सवीना जी रे, तो गुरु महाराज तो कहो है कि भाई अगर सुकृत काम अच्छा काम कर दे, कोई किसी प्रकार की परेशानी आवे
तो बिना जी भी काम दिखा लियो और हरी हरी करता है तो पछताओ ना करियो। लेकिन लोग कहे 99% लोग एक दूसरे इंसान दबे। एक मोटी मोटी जगह है वह आशा है, आकांक्षा है। आकांक्षा है आशा है तो एक ही हुएगी। है तो एक ही है, थारे के तो समझ में दो आयोडी है। नहीं नहीं, तो आ चीज जित तक मतलब मन तृप्त, मन की तृप्ति नहीं मिली नहीं जित तक लोग वो भटकाव लोग दूर हो को सके नहीं, जका सुकृत कार्य है बेकर को सके लोग। अब जैसे मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ और लोग सब लोग डरे गए यार, वो मिन देख नहीं लाई, वो मिन देख नहीं लाई, वो मिन के दई, वो मिन के दई। इन जड़ा लोग एक दूसरे को परेशान नहीं जाने, मतलब वो के लोग आगे एड़ो कोई लारले जन्म हुई कोई भयभीत हो गया के वो तो मैं तो थे इतना के मैं उन थानो है उन एसडीएम है कोई आए तो मैं आपा डंडा आए दा मेरे कन में इंगे नीचे में कोई बांस का डंडा वगैरह है थे, इतना इतना मैं डरो क्यों हो भाई और लोग हूँ तो कि नहीं नहीं सही राम जी मन बो के दई, मन बो के दई। अरे महंगे बहुत ही पवित्र काम है भाई। आ गौ माता है, जग जननी है, इन आपा ने न्याय मानव नहीं दिलानो है और आपा दो पैरी बांगे है और दो पैरी आमने है और आपा बहु बहु आपा डरा तो के नहीं सही राम जी माने डरनो पड़े बैठा थारे उम्र तो लोग गंगी तो मतलब ये मानव की तो चलो चलो सही राम वो कोई बात को नहीं। मानव तो अणु तो थे तक पहुंच आपा ला रहा एक कोई बटे गो कथा कराओ पंडित जी ने कोई महात्मा जी ने बुलाओ जो थे के नहीं आनो ना बे लोग हला आई गई नहीं नहीं मैं तो आमा। अरे महात्मा जी तो ज्यादा डरे है। हालांकि दुनिया यही है। चलो कोई बात को नहीं आपा गो फिर बाद में बात कर लेंगे, मतलब पैसा नहीं बात करना तो धन्यवाद जी बहुत बहुत जी। विमला जी आप घड़ी घड़ी एक बार जाओ और पाँच जाओ और बार जाओ और पाँच जाओ और इन आउट चले के चक्कर है। एक बात है सुरेश जी, एक कारण है सर्वप्रथम साधन न्यून प्रणाम जी विष्णु भगवान। आदरणीय श्री जयराम जी कुछ बोलना चाहते हैं तो पहले इनसे विचार किया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने मतलब शांत आपने घर के में बैठा अगर आप पूर्ण परमात्मा को नाम ला विष्णु 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 करा तो आपने घर में अर्थ कौन भाई आपने परेशान भाई क्यों करे करिए कहाँ रुकारी कौन को करे सुरेश जी थे बताओ करिए परेशान ना कौन नहीं करे। मैं तो थे इन डाले को कार्यक्रम रचो थे इन डाले को कार्यक्रम रचो और थाने कितना गाली क्लोज कितना मतलब के बातां के होंदा के धमकियां दे होंदा ओ आ रचना थे रची जिंदा हुई और आ रचना थे अगर नहीं रचो आर बा लोगन घर में बैठा थे विष्णु विष्णु करो आर ए जाप करो आर सुबह को हवन करो आर तो थाने कौन मना करे हो पण थे तो उंदा काम करना सुरेश जी था थारे ना वहां एवडा आई तो बात है ने गलती करी हम के गलती करी तो भरनो पड़ी हमें। चलो धन्यवाद आगे बढ़ो। जय विमला जी जी सर्वप्रथम पुणे एक बार सादर नमन प्रणाम विष्णु भगवान गुरु महाराज। मारे कनी आवाज को नहीं आवे या कि और सुरेश जी थारी आवाज बिल्कुल को नहीं आवे थे बोलो थारे जो को ने साइड में जो पेरो दिखे ने ना देख लेनो कि हमने एकदम आवाज आगे प्रसारित होती। जी अगर आवाज मेरी क्लियर है तो मैं सही आवे बिल्कुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो शब्द पर ही थोड़ा विचारो। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि पूर्ण कुंवारे घन प्रसन्नता श्रवण नीरे
तीरी तिरंते ती मरे तो मरियो। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि परमेश्वर की कृपा से अगर इतनी अधिक देर तक बरसात होती रहती है तो सरवन नाडी नाडी और जो तैरी होता है वो तैरता हुआ भी अगर पानी में तैरता तैरता ही और वो ऐसा करते ही अगर मरने दो उनको। आगे गुरु महाराज कहते हैं कि अन्नो धनो तू मैं हूँ टेहू जेला बनता, भूख मरे तो जीवन ही बिन से कृष्ण अर्थो जे कंद हरे तो हरियो। जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि खीर अगर मेवा का भंडार बरूडार थारकन है प्रकार की उचित मात्रा में थारकन हुए और वो आदमी भी इतो मरे है तो भी व्यक्ति ने मरण दो। ऐसे व्यक्ति के भाई जीवन के बिना ही काम अगर चल जाए तो शरीर के मुक्ति के लिए क्यों काया न कष्ट दे है। सारा कुछ पास में पड़ी अगर वो भूख मरे है तो फिर जीवन जीवन कोई सार को। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि विष्णु जपंता जीव जो थाके तो जी बढ़िया बिन सरियो हरी हरी तो ना पछताओ करियो। आवाज बिल्कुल क्लियर आई है या फिर कटा है सर? आदरणीय सुरेश जी। हाँ बोलो ना, ते बोलो दुनिया कमेंट आप वगैरह जितना अरे कौन ही कटे है समझ ना लेंगे तो समझ में आ जाए, बाकी कटे की कौन से बोलो 2 मिनट बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि अगर उस करते हुए विष्णु का जाप करते हुए अगर यदि जीव को थकती हैं तो फिर ऐसी चीज के बिना जीवनो ही कोई भी चीज वह विष्णु विष्णु करा अपार तो ही जीव थक गया तो फिर कोई आमण कन चीज बढ़ रहा तो कि बिना यहाँ पर काम पाला हरी हरी करते हुए आमने अगर जीवन में बाधा आवे तो फिर मतलब है। आगे गुरु जम्बेश्वर की लो भिखियारी लो जे आदि परम तत्ला को जाके बाद ताने कौन कैसी सालियां साधो। जम्बेश्वर भगवान कहते हैं यदि भीख की प्राप्ति वह उस परम पिता परमेश्वर की तो मांगो भीख तरक क्यों हो तुम भाई। भीख मांगने से ही अगर तेरे को अगर दक्षिणा हो जाती है वो मिल जाता है तो फिर मांगो, क्यों लड़ाई करते हो एक दूसरे से तरक करते हो। आप संशय रखो खुद और मांगो भीख और उसको फिर कौन कहेगा भाई सालिया साधु ताने कौन कैसी सालिया साधु। अगर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है और तुम्हारा शांत है तो फिर क्या कौन है इस संसार में आपको। यही गुरु महाराज समझाना चाहते हैं इस शब्द से। जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो जय हो। एक प्रश्न पूछ लूं आपसे? जी बोलिए हुकम। आवाज नेटवर्क रही हो तो ना नेटवर्क सही है। वो छोटे प्रश्न है कोई बड़ो है कौन नहीं। मैं ना भीखी लो भिखारी लो जे आदि परम चला दो जी। भीख कहेंगी मांगनी चाहिए। अभी थे बात बोलिया ना वे क्या करे ना कि भीख ले लेनी चाहिए। भीख कहेंगी मांगनी पैयांगी मांगनी है कि रोटी की मांगनी है कि कहेंगी मांगनी है। भीख नहीं नहीं पैया की ना तो भीख पैया की भीख कन मांगनी ना रोटी की मांगनी। आप उन फिर तेरकन गुरु हाथ आए के तेरकन ज्ञान हाथ आए के तो अगर इन हुई भिखारी भीख मांगने अपन प्राप्ति हुए। ठीक ठीक समझ गए। अच्छी बात बोली कि ज्ञान की चीज है ना। ज्ञान कहीं पर भी मिलता हो तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। ज्ञान से ज्ञान कटता है तो ज्ञान की अगर भीख मिल जाए तो अच्छी बात होती है। ज्ञान अपन मेरी बात सुनो। अगर आप ज्ञान तो आप
ला दूंगे आ चीज है मने ज्ञान बताओ इन चीज के बारे में। अब थे मन पूछोगे भीगी लो भीखे भीख मांगा और मन अगर भी चीज को ज्ञान ही नहीं है और मैं फालतू कोई इतरक इतरक करूंगे या कोई दूसरे बीच में बोल नहीं आ चीज तो गुरु महाराज आई चीज बतावे कि भाई भीख मांगने में तन अगर मार्ग ला दे तो भीख मांगो तुम ज्ञान की, फिर तर्क वितरक क्यों वाद विवाद क्यों करते हो उस ज्ञान में। बिल्कुल, गुरु महाराज ने तो बहुत कुछ कहा है मगर हम समझने में बहुत बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये भूल ही हमको जो है वो मानव तो हम है ही है मगर पहचान नहीं कर रहे हैं अपने आप की कि भाई हमारे में मानवता कितनी। तो स्वामी जी से थोड़े विचार ले ले, समय थोड़ा कम है। जी स्वामी जी। ओम निमन प्रणाम जी। स्वामी जी आपको जो ये कई सारे सदस्य ये हमेशा ही देखो मैं तो बोल देता हूँ और कोई लोग बोलते नहीं। आप जो ये सर्वप्रथम आते हैं तब वो बोलते हैं, कई बार सवाल खड़े करते हैं, इसका क्या रीजन क्या है? मतलब ये कोई वैसे कोई विशेष इससे ज्यादा फायदा मिलता है तो वो बता दो, या फिर ये मतलब आखिर चक्कर क्या? क्योंकि बहुत बार ये आप जब ओम बोलते हो ना तो लोगों को थोड़ा सा एकदम झटका सा लगता है, तो ये आखिर क्यों है? या तो फिर आज आप इसका स्पष्ट कर दो ताकि क्या है कि हम लोग भी सभी लोग संतुष्ट हो जाएं। नहीं, मैंने एक दिन करने की कोशिश भी करी थी, शायद हो नहीं पाए और मैं आज भी करूंगा, शायद आज भी नहीं होगा, वो मुझे विश्वास है। और ये सवाल हमेशा ही खड़ा है, ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर हमेशा ही उठता ही रहेगा। हमने देखो उठाए तो क्या करें, बताओ आप इसका क्या बोले? बोलना तो देखो आपने अपनी भावना से और आपके अपने भाव से बोला, जो कुछ भी बोला। देखो कोई भी बोलता है ना, कोई नहीं भी बोलता, सिर्फ हाथ भी जोड़ता तो भी अभिवादन तो वो भी तो मान्य है। मगर लोगों के जो मन में एक तरीके से बार बार जो सवाल उठता है ना आपके प्रति, मैंने कोई आपको ये नहीं है रोकने की बात नहीं है, मैं आपको टोकने की बात है। ये एक बार ये क्लियर हो जाए ना तो उसके बाद में आपको बार बार इसका स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है कि आप अब कहिए दीजिए या बाद में दीजिए, जब भी मर्जी हो तब दे दीजिए। मगर ये बार बार सवाल क्यों उठता है? तो मतलब मैं तो एक आपके बीच में मध्यस्थता करने वाला हूँ, भाई श्रोता और वक्ता के बीच में एक मेडिटर हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल उठना भी चाहिए, लेकिन मैंने काफी प्रयत्न किया था एक दिन उनको बताने का, लेकिन वो शायद समझ नहीं पाए। और आप तो मैं आज ही प्रयत्न करूंगा समझाना उनको, मुझे लगता है वो समझ भी नहीं भाई। एक पहले मैं इनसे पूछ लेता हूँ भाई क्या बोलना चाहिए। चलो तो फिर इसके बाद में अतिरिक्त समय में कभी कर लेंगे, क्योंकि ये संवाद के बगैर इसका निस्तारण नहीं होगा। हाँ, ये भी पूछना जरूरी है भाई क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, यदि भी आज टाइम हो गया, यदि आप चाहो तो आप अपना भाव रख दीजिए, या तो मैं इस शब्द पर अथवा जो भी मैंने कुछ अनुभव किया है इस शब्द में जो चीजें आपने सुनी है अभी तक, हाँ जो सुननी है वो तो रिपीट करने से तो कोई फायदा नहीं है। फिर रिपीट करने से क्या मतलब? अपनी औपचारिकता पूरी करनी है। अलग से कोई आप अगर आप बात रखते हो तो जागो कि फायदा सबको मिलेगा। गण बरसन का नीरू, यानी जिस प्रकार की बरसात होती है तो जड़ी बूटी सबकी चराचर जगत को फायदा होता है, तो हम अपने को वही काम करना है। कोशिश करूंगा जी। देखो ये अपना शरीर है ना, वैसा तो यह शरीर इन 5 महाभूतों से बना है और ऐसा तो यह मांस पिंड का ही है, लेकिन शास्त्र कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है, क्योंकि ये हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से बना है और यह जगत भी शायद 5 महाभूतों से ही बना है, इससे अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन इस शरीर में बहुत कुछ है, जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों में 33 नाड़ियां प्रधान नाड़ी है और उन 33 में भी अति प्रधान 10 नाड़ी है और उन अति प्रधान 10 में से भी 3 नाड़ी प्रधान है, जिसको गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं गंगा, यमुना, महेश, सरस्वती, और कोई कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। वो 3 नाड़ी यानी हमारा जो प्राण का ही नाम है। और ऐसे हमारे शरीर में 7 चक्र भी है और इनके अतिरिक्त हमारे शरीर में 5 कोष है। जो सबसे पहला अन्नमय कोष है, उसके बाद में प्राणमय कोष है, उसके बाद में मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष।
तो गुरु भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अन्नू धनु तू दइयो घीयो मैं उठे जेला बनता भूख मरे तो जीवन क्यों सरियो। यानी गुरु भगवान कहते हैं यदि आपको हम जैसे गुरु भगवान इस भारत भूमि पर आए हैं और ये तो गुरु भगवान का हमारे पर इतनी बड़ी कृपा है कि ये गुरु भगवान आ गए, इसलिए आज हम इन चीजों का चर्चा कर रहे हैं और ये सब हम जान रहे हैं भाई हम कौन सा हमको भक्षण करना चाहिए क्या भक्षण नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी कभी इस पे चिंतन करता हूँ तो मेरा रूह खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कल्पना करता हूँ कभी कभी यदि यहाँ भारत को छोड़ करके कोई अन्य जगह अथवा जो ये अपनी जो सात्विक सनातन धर्म है इनको छोड़ करके विष्णु पंथ को छोड़ करके न जाना कोई और जगह जन्म हो जाता तो मैं क्या क्या करता और मैं उनको ही सही मानता, करता भी और सही मानता यदि कोई लोग मुझे बताते तो। और मैं क्या कहना चाहता हूँ इस शब्द में आप समझ गए हैं। तो गुरु भगवान ने कह दिया है कि यदि आपके पास में अन्न नहीं, क्योंकि भारत की भूमि में अनेक प्रकार के अनाज होते हैं और यदि धन्य अर्थात यहाँ पर शायद चावल से संबंधित होगा, अन्नू धनु दूध दही घी मेवा मिष्ठान या मेवा मिष्ठान ले लो चाहे जड़िया बूटी ले लो, यदि इतना है जो आपको प्रकृति सहज रूप में दे रही है तो आप यदि इनके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों का पेट काट रहे हैं, अपने पेट को कब्र स्थान बना रहे हैं। वैसे तो हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, इन समूह में जुड़े हुए हैं और विष्णु समाज के लोग भी नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हमें मृत व्यक्ति को जिसमें प्राण नहीं है उनको तो हमें सूते हैं तो फिर भी हम हाथ धोते हैं स्नान करते हैं, लेकिन एक हम अपने हाथ से काट करके ये लोग अपना पेट भरते हैं। न जाने कैसे कैसे जीव है उनको खाते हैं मारते हैं काटते हैं सब करते हैं। इस पर आगे सुबह और रखूंगा। और दूसरा, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर रहेगा, क्योंकि ये शरीर मांसपिंड का है, ये अन्न से ही बनता है। हमारा शरीर में सबसे पहला अन्नमय कोश है, यानी हम जैसा खाएंगे वैसा ही ये शरीर है। और हमारे शरीर में जैसा अन्न खाएंगे उसके बाद हमारा मन भी ऐसा रहेंगे। यह तो हमारा क्या होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन, क्योंकि अन्नमय कोश के बाद में मनोमय कोश है। तो जैसा अन्न का जो रस बनता है, रक्त बनता है, 7 धातु बनते हैं, जो भी हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है वो हमारे मन को प्रभावित करते हैं। और हमारा मन को प्रभावित करेंगे तो हमारा मन विचार को प्रभावित करेंगे। तो हम जैसा यदि अन्न खाएंगे, अन्न सात्विक होगा तो हमारा मन सात्विक रहेगा, और यदि हमारा मन सात्विक रहेगा तो अब हमारा विचार भी सात्विक रहेगा, और हमारा विचार सात्विक रहेगा तब हमें आनंद भी आएगा। तो ये भगवान ये शरीर के संबंध ही शब्द को बता रहे हैं कि भी हमको क्या खाना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। और इस शब्द में एक चीज आ रही है, क्योंकि यह मैं अभी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय हो गया 9 बज गया और आपका भी टाइम लेना है, लेकिन एक मैं प्रश्न इनके लिए छोड़ रहा हूँ सबके लिए, क्योंकि गुरु भगवान 7 नंबर में शब्द में कह रहे हैं हिंदू होकर हर क्यों ना जपियो, और इधर यहाँ कह रहे हैं हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछताओ करियो। और कई जगह कह रहे हैं विष्णु विष्णु तुम भण रहे प्राणी पेंखे लाख उपास दूं। तो यहाँ पर हरि शायद है, मैं जो लोग मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ना इनका उत्तर भी है इन प्रश्नों में। यहाँ पर हरि हर है, विष्णु, क्या इनमें कुछ भेद है? इस पर यदि आप सब सुबह विचार करके शायद उत्तर दे तो शायद मेरे वाले जो आप प्रश्न पूछ रहे हो इनमें समाधान हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, सुबह और बिलावणों का रहा जी। प्रेम जी खिचड़ साहब, प्रेम जी तो बोल नहीं रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु महाराज की अमृतवाणी के 34वें अध्याय के भावार्थ और संलाप। जी प्रेम जी। हाँ जी नमन प्रणाम जी सभी को। जी अच्छा जी भावार्थ हुआ, लेकिन चलो बात लंबी चली है, चलो अब समय हो गया है तो सुबह की चर्चा में सुबह चर्चा करेंगे। हाँ जी धन्यवाद जी बिल्कुल। बहुत बहुत ये होती है एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे श्रोता की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी आपका। तो कल करेंगे हम गुरु महाराज की अमृतवाणी का 35वां 36वां और 38वां शायद 39वें शब्द तक कल व्याख्या होगी, क्योंकि शब्द छोटे हैं तो कल शब्दों को मर्ज किया गया है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ ये जानकारी। तो कल मर्ज किए हुए शब्द, मर्ज का मतलब है शामिल कर दिए गए हैं एक दूसरे शब्दों, क्योंकि छोटे शब्द है तो मैं वो सारी चीज डिटेल्स है वो सुबह आ जाती है।
विषय जो होता है अपना, तो कल रहेंगे वो अध्याय, कम से कम 4 या 5 अध्याय हो सकते हैं। और आज की चर्चा में आप सभी ने भाग लिया और जाना गुरु महाराज ने उस परम तत्व के बारे में। परमात्मा की कृपा सब पे समान ही होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कहते हैं नहीं कि परमात्मा ने सब पूछा है, ठग ठाकुर ने चोर। चोर होता है वो भी परमात्मा का ही नाम लेता है, ठग होता है वो भी परमात्मा को जानता है, और जो ठाकुर होते हैं, जो राजा होते हैं, वो भी परमात्मा को जानते हैं। सब कोई उसको ही, उसके ही नाम से सब कुछ करते हैं। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ कोई झूठी और मिथ्या नहीं है। चोर चोरी करने जाएगा ना तो वो कुछ तो मन में ये बोलेगा कि मेरे को पकड़ा ना मत है परमात्मा, मैं ये करने तो जा रहा हूँ। सभी लोग नाम उन्हीं का ही लेते हैं। कैसे कैसे लेते हैं ये अब आप सोच लीजिए, अनुमान लगा लीजिए। तो इसमें गुरु महाराज ने बहुत कुछ ज्ञान दिया था, मगर समय नहीं है। अब कल सुबह जागती ज्योत में कोशिश करेंगे, 5 मिनट का समय निकालेंगे आप सभी के बीच में, और उसको विश्लेषण को भी रखेंगे। सभा पूर्ण हुई। कल फिर 8 बजे फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगा, इसी जगह पे, इसी मंच में। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ में आप सभी से लेता हूं विदा। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन। शुभ रात्रि।